अस्सलाम वालेकुम इंडिया। तो यार आज हम ऐसी चीज़ें डिस्कवर करने वाले हैं, वो भी हॉरर, जिसे तुम देखकर खुद भी यकीन नहीं कर पाओगे। हाँ, मैं यही सच है कि भाई हॉरर एक्टिविटी जो तुम्हारे होश उड़ा दे। आ जाओ, चलते बिना किसी देर को शुरू करते हैं। क्या है भाई ये? अच्छा, डिस्क्लेमर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 16 इस मई चीज़ों में। 2024 की रात झारखंड के गढ़वा से नीलम नाम की एक लड़की रहस्यमय रूप से गायब हो जाती है। परिवार ने हर जगह तलाश की, जंगलों में, मंदिरों में, आसपास के गांवों में, लेकिन 72 दिनों तक उसका कोई पता नहीं चला। फिर एक दिन उसकी मां ने दावा किया कि उन्हें एक अजीब सपना आया है। सपने में उनकी बेटी ने बताया कि वो उत्तर प्रदेश और झारखंड के बॉर्डर पर पड़ने वाले रानी दी गुप्ता धाम की गुफा में मौजूद है। सच में? परिवार और कुछ गांव वाले तुरंत उस जगह पहुंचते हैं, लेकिन गुफा के अंदर का दृश्य देखकर उनके वो होश उड़ गए। भाई, ये क्या सीन है? ओ भाई, इसकी जीप देखी तुमने? भाई, कैसे कर पा रही है? भाई, ये सेम क्या ओरिजिनल तो है ना भाई? नीलम गुफा में पेट के बल लेटी हुई एक नागिन की तरह रेंग रही थी। गौर से देखें तो वो अपनी जीभ बिल्कुल एक सांप की तरह बाहर निकालती है, हाँ जैसे वो यार, कोई सच में। इंसान ना होकर एक सरपेंट हो। वाकई आसपास के में। चश्मदीदों का मानना है कि ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक इच्छाधारी नागिन का रूप है। आधा छतरी मानव नागिन। था, आधा मैंने शरीर था। आधा शरीर अब था। आधा साफ करूँ। वो बोल रही थी खुद कि हम बोले कि दीदी दीदी, तो बोले कि मैं तुम्हारा दीदी नहीं हूँ। हम बोले कैसे नहीं हो, ये तो मेरा दीदी का शरीर है। तो बोले कि आधा शरीर तुम्हारा दीदी का है, आधा नागिन का है। सच में भाई, पॉसिबल है क्या ये? परिवार ने उसे घर ले जाने से पहले वहां पूजा पाठ भी किया, लेकिन सवाल अभी भी वही है, वो 3 महीनों तक कहाँ थी और आखिर उस गुफा के अंदर उसके साथ क्या हुआ। वही तो एक सवाल है भाई। ओ, ये क्या है भाई? भाई डेफिनेटली ये तो एआई हो सकता है, क्योंकि इतना रियलिस्टिक तो भाई सीधी सी बात है, कोई बंदा पुलिस को बुला ले या किसी को भी बुला लेगा। आज की पहली वीडियो वास्का दे अकाम्पो मैक्सिको में एक परिवार ने रिकॉर्ड की, जो अच्छा, ये अभी डुएंडे शुरू हुआ है। नामक एक लोकल अर्बन लेजेंड को और भी ज़्यादा पुख्ता कर देती है। क्या फैमिली बात ने कर रहा है बताया भाई? कि 2003 की एक रात पार्टी से लौटते वक्त वो अपने बच्चों को मस्ती करते हुए फिल्मा रहे थे, जब अच्छा। वीडियो में ये अजीब चीज़ कैद हो गई। वो देखो, वो देखो, वो देखो। थोड़ा रिवाइंड करना भाई पीछे। वो देखो, ये नज़ारा अपने आप में कुछ बहुत तो एकदम अजीब है, बोना जैसा। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि वास्का दे अकाम्पो डुएंडे नामक इस क्रीचर की कहानियों के लिए काफ़ी मशहूर है। इसके लिए। दिखने में गॉब्लिन जैसा ये जीव आमतौर पर ट्रैवलर्स हम्म। को नज़र आता है और बात तो सामान सही है। चुराने से लेकर नेचर की प्रोटेक्शन करने के लिए जाना जाता है। लोकल्स ओके। का इस पे इतना ज़्यादा यकीन है कि इसके नाम का एक म्यूज़ियम भी इसी छोटे से टाउन में मौजूद है। तो म्यूजियम क्या तक ये बना के घटना रखा है, प्रूव वाह। करती है एक मिथिकल क्रीचर की एग्जिस्टेंस की? मुझे अपनी राय ज़रूर बताएं। भाई बताओ यार, कमेंट में क्या सीन है यार? टिकटॉक यूज़र कोर्टनी अपने घर में हो रही अजीब घटनाओं को डॉक्यूमेंट कर रही है। एक दिन अच्छा। उन्होंने लिविंग रूम में रखी एक बेबी कार सीट का वीडियो बनाया। ये सीट उनकी छोटी बेटी की थी, जो उस वक्त ओके। उसमें नहीं थी, और ऐसा अगर क्यों? वो उसमें होती तो शायद जो कुछ आगे हुआ वो इतना डरावना नहीं होता। कोर्टनी के मुताबिक वो कार सीट अपने आप ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी। मुझे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है भाई, तुम लोगों को दिख रहा है क्या? लेकिन डॉग्स रिएक्शन तो ऐसा कुछ दे रहा है तो है कि कुछ है सामने। क्या है? Literally nothing here. हाँ, कुछ भी नहीं है। Baby is sleeping. बस ये बोल रही है कि इसका Remote just बेबी इसके रूम में सो रहा है। did its own thing. कुछ गड़बड़ तो है। ऐसा बोल तो रहे हैं, पर अब समझ में नहीं आ रहा सीन क्या है। यहाँ तक कि घर का पालतू कुत्ता भी इसे देखकर बुरी तरह डर गया। वो मैं भी वही गुर्राने सोच रहा और हूँ। भौंकने लगा, जैसे उसे कोई खतरा महसूस हो रहा हो। सीधी सी लेकिन बात है साफ भाई। था कि वहाँ कोई नहीं था। अब कई कारणों से इस शेकिंग को एक्सप्लेन किया जा सकता है, जैसे सीट की इंटरनल मैकेनिक्स या आसपास रखे खिलौने जो वाइब्रेट कर रहे हो। पर इवन इतना दो
वहाँ कोई भी खिलौना नजर नहीं आता। तो फिर ये लेकिन पॉसिबल ही नहीं ये है। उस घटना के सामने कुछ नहीं था जो कोर्टनी ने बाद में शेयर की। किसी और दिन जब वो घर अच्छा, के काम में बिजी थी तब सेकंड टाइम ये वीडियो। हुआ। exactly like my vision. And immediately in my heart, like I cannot explain the feeling in my heart. Like it just ये felt देखो, warm and I कुछ तो felt गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। and you guys are like, वो wow, अपने डॉगी से बात such कर an रही है। amazing story. That is good. डॉगी से क्या? डॉगी घबरा गया भाई, डॉगी लिटरली But घबरा there's गया। more to it. मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं भाई, सच में। Wow. Looking back, I'm like, God really, he just loves us भाई so much. कर But क्या रहा है तू डॉग्स? so I secured that wedding venue. It's great. भाई लिटरली क्या घबरा के जा रहा है। उसकी तुम पूंछ को नोटिस करो, कुत्ते तभी ऐसा करते जब कुछ जान का खतरा उससे ज्यादा हो। ये देखो लिटरली भाई वो चला गया चुपचाप वहां से। डेंजर है भाई सीरियसली। हालांकि कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन लिटरली है कुछ गड़बड़ है। वाओ, शिट मैन, कुछ तो गड़बड़ है भाई। डॉग एक बार फिर खाली जगह को देखकर गुर्राने लगा। वो धीरे धीरे किसी चीज से सहमा हुआ आगे बढ़ता है और बुरी तरह डरा हुआ कमरे से निकल जाता है। तुरंत बाद एक बोतल वाह। पहले तो हल्की सी हिलती है और फिर जोर से आकर ठीक कोटनी के बगल में गिर जाती है। स्वाभाविक लिटरली रूप भाई से वो घबरा जाती हैं और बहुत। अपने बच्चे को उठाकर तुरंत वहां से भाग जाती हैं। अब भाई भले कोई भी ही इस होता था कहानी लिटरली में ज़्यादा घबराता था। जानकारी ना हो, पर यह साफ है कि कोटनी के घर में कुछ बहुत अजीब हो रहा है। इन हम दो इसे घटनाओं ने यकीनन उन्हें बुरी तरह डरा दिया, लेकिन फिलहाल ज़्यादातर वीडियोस की तरह ये भी एक रहस्य बना हुआ है। रहस्य भाई, पैरानॉर्मल पैरानॉर्मल एक्टिविटी। इन्वेस्टिगेटर राफेल फेरपा ब्राज़ील की कथित तौर पर प्रेत बाधित जगहों की जांच करते हैं और आज अच्छा, की रात वो देश के राज्य सेंटा कैटरीना के सबसे बड़े शहर जॉइनविले के एक बेहद ही डरावने माने जाने वाले कब्रिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। कब्रिस्तान 1851 में जब इस शहर को बसाया गया था तब यहाँ आए कई डेंजर। नॉर्वेजियन इमिग्रेंट्स सिर्फ एक साल के अंदर ही टाइफॉइड फीवर ओ और भाई डिसेंट्री जैसी साहब, घातक बीमारियों का शिकार हो गए। अरे उन बाप रे सभी बाप। को इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया और तभी से कहा जाता है कि उनकी बेचैन आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। बेचैन आत्मा। राफेल और उनकी टीम इस कब्रिस्तान में पूरी रात बिताने वाले थे, लेकिन आधी रात के आसपास कुछ ऐसा हुआ जिस पर उनका ध्यान तो नहीं गया, मगर कैमरे की नज़र से वो बच नहीं पाया। क्या है भाई? Câmera bem no esquema aqui, porque nessa parte aqui, a gente tá olhando muito forte. वो कुछ था वहाँ पे, वहाँ कुछ था भाई सच में। Peraí. Caralho, mano, que aquilo, Vinícius? सच में चश्मा निकाल के देखो तो ही पता चल रहा है। Vixe. Mano, eu vi um bagulho इट्स passando क्लियरली aqui, tá? पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। Tem alguém aí? कोई Te भी नहीं juro, है। Vinícius, mano, te juro. Eu não sei se era uma pessoa ou se era alguma coisa, cara. Mano, वो क्या हुआ? कुछ तो पक्का गड़बड़ है भाई, ऐसा लग रहा है मुझे भी। ai, Pô, sabe, você quer चाहे तो alguém? cool लोग ही है भाई। Sabe? Te juro, Vinícius, passou pra cá. क्या आपने भी देखा? एक बड़े आकार का साया कब्रों के बीच मंडरा रहा है। जिस पल टीम के एक लड़के को एहसास होता है कि उनके ठीक पीछे कुछ गुजरा है, वो उसे हर तरफ खोजते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। वो काला साया पूरी तरह से ओझल हो चुका था। लिटरली भाई राफेल आज भी इस रहस्य को सुलझा नहीं पाए कि क्या ये साया उन्हें कुछ बताना चाहता था या अपनी मौजूदगी दिखाकर उन्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहता था। मे भी पॉसिबल हो सकता है ये नुकसान ज़्यादा जे पहुंचना। नामक एक आदमी अपने लिविंग रूम में आराम कर रहे थे जब उनकी नज़र एक शेल्फ पर रखी गुड़िया पर पड़ी। उन्होंने गुड़िया को करीब से देखा और रिकॉर्ड किया, मगर जो आगे कैद हुआ उससे वो अंदर तक हिल गए। कहानी के मुताबिक जे ने ये गुड़िया एक पुरानी दुकान से खरीदी थी। वहाँ अच्छा। उसी ब्रांड की 2 और गुड़िया भी बिक रही थी, लेकिन ना जाने क्यों इस खास गुड़िया को बाकी सबसे छिपा कर रखा गया था। जे को शक है कि इसे इसीलिए छुपाया गया था ताकि कोई इसे खरीद ना सके। शायद दुकानदार को डर था कि ये गुड़िया श्रापित या भूतहा हो सकती है। दूसरे कोई वजह भी तो हो जे को इन सकती है ना बातों पर भाई। यकीन नहीं था,
लेकिन 1 साल से ज़्यादा समय तक इस गुड़िया के साथ रहने के बाद उन्हें अब यकीन हो गया है कि इसके साथ कुछ भी ठीक नहीं। ओके, कड़वड़े मतलब में है। I think I can see it on here. Hold on. वीडियो काफी ब्लर है No, यार। it's- oh, wait, there it is. See if she moves. क्या उसने अपनी मुंडी हिलाई? There it is. समझ में नहीं आ रहा भाई, मुंडी हिलाई उसने, ऐसा लगा किसी मुझे। हॉरर फिल्म की तरह वो गुड़िया धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर सीधा कैमरे की तरफ देखने लगती है, जैसे उसे पता हो कि उसे रिकॉर्ड किया जा रहा है। जे ये देखकर दहशत में आ गए, लेकिन अपने डर के बावजूद वो इस बात को लेकर खुश थे कि गुड़िया की जिस हलचल को वो सालों से रिकॉर्ड करना चाहते थे, आखिरकार उन्होंने इसे कैमरे में कैद कर ही लिया। बहुत से व्यूअर्स को यकीन है कि ये गुड़िया भूतहा है, लेकिन सच क्या है, ये फैसला आपको करना है। एक देर रात का समय था। 2 लोग पालू इंडोनेशिया में अपनी गाड़ी में एक सीमिंगली सुनसान सड़क पर जा रहे थे। ओके। जब उनके ठीक आगे चल रहे एक ट्रक पर किसी अजीब चीज़ ने उनका ध्यान खींचा। क्या? जो कुछ भी वो देख रहे थे उसने उन्हें इतना हैरान कर दिया कि उन्होंने फौरन उसे रिकॉर्ड करने का फैसला ये किया। कुछ ज्यादा ये डरावना है भाई, समझने इसे के थोड़ा हटा लिए दे। कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। अबे ये क्या है भाई? फुटेज में आप ट्रक के ट्रेलर के ऊपर एक बेहद ही अनयूजुअल व्यक्ति को देख सकते हैं। ये मंजर है तो तुरंत डरावना ही एक भाई बेचैनी काफी। पैदा करता है, खासकर इसीलिए क्योंकि सड़क पर अंधेरा है और रात काफ़ी हो चुकी है। जो बात इसे और भी ज़्यादा काफी खौफनाक बनाती है वो ये कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो जो भी चीज़ थी वो सीधे पीछे वाली कार को ही घूर रही थी, जबकि उसकी आंखों वाली जगह पर हमें बस काले अंधेरी गड्ढे ही दिखाई दे रहे थे। बाप रे बाप। रिकॉर्डर ने जवाब की तलाश में वीडियो ऑनलाइन शेयर की और कई लोगों ने दावा किया कि ये कोई आम इंसान नहीं, तो? बल्कि सुनसान जंगलों और सड़कों पर दिखाई देने वाला क्रीचर गेंदेरुवो था। गेंदरो? अभी ये क्या तो लॉजिक है? दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लेकिन रुकिए, आप एंजॉय कर सकते हैं मेरी पिछली वीडियो जिसमें सुनसान सड़क और बाइक पर बैठी दिखी चुड़ैल राइट साइड क्लिक करके। कमेंट में और बताओ अब मेरी वीडियो होगी पे आपसे रिएक्शन देना है जल्द या ही नहीं। मुलाकात एक और मिलते हैं अगले नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो के साथ।